एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सुरेश था। वो वैसे तो जमींदार था, पर वो शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था। एक रोज जब सुरेश शिकार के लिए जाता है, तो वो शिकार के लिए इधर-उधर भटक रहा होता है। अरे, आज क्या हो गया? एक भी शिकार नहीं मिल रहा। क्या सब जानवर छुट्टी पर चले गए हैं? तभी उसे कुछ दूर एक भेड़िया दिखता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और लंबे नाखून होते हैं। सुरेश उसे देखकर डर जाता है। वो उस भेड़िए का शिकार नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी वो भेड़िया सुरेश को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। अरे, कोई तो बचाओ! ये क्या चीज है? ऐसा भेड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी सुरेश गोली चला देता है और वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। लेकिन भेड़िए के पंजे सुरेश को लग जाते हैं। वो घर चला जाता है और रात में जब वो सोने जाता है, तभी वो बड़े भेड़िए के रूप में बदल जाता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसे कुछ दूरी पर छोटू लाल दिखाई देता है। छोटू लाल भेड़िए को देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, हे भगवान, ये क्या बोलो है? कोई बचाओ मुझे। लेकिन तभी वो भेड़िया उसे पकड़कर खा जाता है। ऐसा करते उसे कुछ गांव वाले देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं। तब वो भेड़िया, जो कि असल में सुरेश होता है, वहां से भाग जाता है। फिर अगली रात जब सुरेश सो रहा होता है, तो फिर से भेड़िए का रूप ले लेता है। ऐसे में उसकी पत्नी उसे देख लेती है और डर जाती है। फिर अगले दिन सुरेश की पत्नी गांव वालों को बताती है। गांव वाले भी सुनकर घबरा जाते हैं कि सुरेश ही वो भेड़िया है जो लोगों को मार रहा है। फिर वो लोग पास ही के एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बच्चों, मुझे उस खूनी भेड़िए के पास लेकर चलो। गांव वाले बाबा को सुरेश के पास ले जाते हैं, जो कि अब भेड़िए के रूप में है। तभी बाबा अपने पास से एक चांदी का लॉकेट सुरेश के गले में डाल देते हैं, जिससे सुरेश फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। फिर बाबा कहते हैं, ये चांदी का लॉकेट इसके गले से कभी नहीं निकलना चाहिए। जब तक ये लॉकेट इसके गले में है, तब तक तुम सुरक्षित हो। और फिर गांव वाले बाबा को धन्यवाद करते हैं। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन जब सुरेश नहाने जाता है, तो उसका लॉकेट पहनना भूल जाता है और वो लॉकेट वहीं पर पड़ा रह जाता है। और जब रात होती है, तो वो फिर से भेड़िया बन जाता है और गांव वालों को मारने लग जाता है। जैसे ही वो एक और आदमी को मारने वाला होता है, तभी वो बाबा वहां आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उस भेड़िए को वश में कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि ये लॉकेट कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए मैं हिमालय के पर्वतों पर गया और वहां से ये जादुई जड़ी बूटी की दवाई बनाकर लाया हूँ। और फिर बाबा वो दवाई सुरेश के ऊपर डाल देते हैं और फिर सुरेश हमेशा के लिए अपने ही रूप में वापस आ जाता है। फिर सभी गांव वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी बाबा के कमर पर भेड़िए के पंजे का निशान दिख जाता है और ये कहानी खत्म हो जाती है।